हेलो गाइज, मैं आशीष यादव। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर। देखो, पहला हल करा चुका था। ये वीडियो जो अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके इसको देख लीजिए। और इस क्वेश्चन में हम लोग हल करने वाले हैं एक क्वेश्चन 2 में। आपका 3 पार्ट है, 1, 2 और 3। इन्हीं तीनों को हल करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो होगी और पूरे एंड तक देखना। बहुत मजे बताऊंगा, बहुत मजे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और मैंने आपके ऊपर देखो फॉर्मूला लिख दिया, x प्लस ए प्लस बी। इस फॉर्मूले में क्या जरूरी है पहले समझा देता हूँ। x प्लस ए और देन सेकंड ब्रैकेट में क्या है, x प्लस बी। इस फॉर्मूले में ये है कि इसका पहला टर्म दोनों का सेम है, x है, और जो दूसरा का टर्म है इसका a है और इसका क्या है, b है। ये अलग है। पहला टर्म देख रहे हो, मैच खाना चाहिए बस। तो देखो, अगर कोई सवाल जैसे आपसे कोई पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आप क्या बताओगे उसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ये बताओगे ना। अगर देखो सवाल लेफ्ट साइड की है तो आप उसको राइट साइड में खोलते हैं। ये फार्मूला है। अगर कोई सवाल लेफ्ट साइड की दिख रही है तो उसको राइट साइड में खोलते हैं, और अगर कोई सवाल आपको राइट साइड की दिख रही है ना, तो उसको हमेशा किस साइड में खोलते हैं, लेफ्ट साइड में खोलते हैं। एक चीज 103 है ना, इसको तोड़ो पहले। क्यों? क्योंकि इसमें फार्मूले में 2 टर्म है और हमारे पास 103 में एक ही टर्म है। तो इसको तोड़ो। देखो कैसे, 100 और प्लस 3 में तोड़ो। 100, 103 को मैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ। भाई मैथ में कोई दिक्कत नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 103 को जोड़ोगे 100 प्लस 3 को तो 103 आएगा। उसी तरह 107 को तोड़ो 100 और प्लस किसमें, 7 में, 100 प्लस 7 में। सही है ना। अब देखो, अब इससे क्या हुआ, तोड़ने से क्या मिल गया। मैं 100 पे ही क्यों तोड़ा, दिमाग से थोड़ा सोचना। मैं 100 पे क्यों तोड़ा हूँ मालूम है, कि ये टर्म दोनों टर्म सेम होना चाहिए, और ये ए और ये बी का काम करना शुरू कर देगा। फार्मूला के हिसाब से हमें तोड़ना है और फार्मूले के हिसाब से हमें क्या करना है, चलना। क्या हो जाएगा इससे तोड़ने से फायदा, क्या हो गया, ए हमारा हो गया ए, और ये वाला काम करेगा बी, और ये 100 किसका काम करेगा, एक्स का। अब देखो, ये सवाल हमारा इस रूप का बन गया, तो हम इस साइड वाले में क्या कर लेंगे, खोल लेंगे। इधर वाले मैं खोलना शुरू करता हूँ। देख, ए हो गया, और ये हो गया क्या, बी हो गया, और ये आपका ये किसका वैल्यू हो जाएगा। तो फार्मूला में क्या होता है, एक्स का स्क्वायर। एक्स का मतलब किसका स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, प्लस आगे क्या है, ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3, और प्लस बी की वैल्यू कितनी है, सेम। ए प्लस बी हो गया, और उसके आगे देखो फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो 100 डाल दो, और आगे फार्मूला में बढ़ा तो क्या मिला, प्लस। इसी पे फार्मूले पे तोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ा तो क्या मिला, ए बी। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, 3, और इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 7। बस वैल्यू हमने क्या कर दिया, रख दिया। क्योंकि ये सवाल लेफ्ट साइड के फार्मूले की लेफ्ट साइड की बन रही थी। देखो, ये सवाल इस रूप की थी, तो हम इसको इस साइड में, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा। देखो, 100 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 1 लिख के, 1 2 3 4 प्लस। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा 100 का स्क्वायर इतना कैसे आएगा। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, 100 का स्क्वायर है ना, इसको 100 खोलोगे 2 बार, 100 इंटू 100। अब इसका जब मल्टीपल करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। तो बड़े बच्चे हो, थोड़ा स्मार्टली काम करो। ये 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, और उसके ऊपर कितना लिखा है, 2। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो ऐसे समझ लो 4 आ जाएगा। अब इसका इसका मल्टीपल कर लो, 7 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 10। 7 में 3 जोड़ा कितना हुआ, 10। देखो स्मार्टली काम करो, 7 में देखो, ये 7 में 3 जोड़ा 10 आया, और इसके इधर कितने से मल्टीपल करना है, 100 से। तो यानी मिला के कितना हो जाएगा, 1000। तो ये काम है, थोड़ी सी स्मार्टली करो, बड़े बच्चे हो गए हो। क्योंकि अब देखो, ये हो जाएगा आपका 7 3 10, 10 में 100 से मल्टीपल हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1000। और आगे बढ़ा तो कितना मिला, 7 3 कितना हो जाएगा, 21। अब इन सारे वैल्यू को 10,000 में 1000 जोड़ो, और 1000 में फिर जोड़ दो कितना, 21 जोड़ दो। अब पूरा जोड़ के, और फाइनली आपको मालूम है कितना मिलेगा, 11,021 आपको मिल जाएगा। आप जोड़ के देख लेना, जोड़ने तो सबको आता ही है ना, सबको, है ना, ठीक है। देखो वैसे इसको तोड़ो, थोड़ा सेट करो तो दिमाग से। ये 95 है ना, इसको तोड़ो 100 और -5। देखो 100 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 95 आएगा। इसको तोड़ो 100 -4, और 100 में से 4 चला जाएगा तो आपका बचेगा कितना, आपका 96 आएगा। तो अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब इससे तोड़ने से ऐसे ही हमें ये फ़ायदा मिल गया। यहाँ से फ़ायदा भी दिखा रहा हूँ आपको, कि ए काम करेगा ए का, और ए काम करेगा किसका, बी का, और ये दोनों का सेम हो गया, ये तो ये काम करेगा किसका, एक्स का। अब कहोगे सर इसमें तो माइनस है, आपके फार्मूले में तो प्लस है। देखो, प्लस माइनस से कोई नहीं फर्क पड़ता है, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका ये टर्म आपका सेम होना चाहिए, फार्मूले के हिसाब से सेट होना चाहिए। चिन्ह तो बदलेगा ही यार, चिन्ह तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा,
और ये आपका हो जाएगा x। अब इसका फार्मूला जो है उस रूप में उसको क्या करो, तोड़ो। फार्मूला मैं लिख दूँ, यहाँ फार्मूला लिख दूँ, याद है सबको, x प्लस ए और देन सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस बी। इसका फार्मूला हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी और यहाँ पे x दो और प्लस कितना दे दो ए बी। ये इसका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, बस अब देखो ये सवाल किस रूप की बन गई, लेफ्ट साइड की। अब हम उसको खोलेंगे किस साइड में, राइट साइड में हम उसको क्या करेंगे, खोल देंगे। तो चलो खोलना शुरू करते हैं। एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ा तो फार्मूले में क्या मिला प्लस, आगे बढ़ा तो क्या मिला ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5 नहीं, चिन्ह सहित रखना है, ए की वैल्यू अब डालना माइनस का 5। और आगे बढ़ा तो फार्मूला में क्या दिखा प्लस, प्लस डालो। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला बी। अब बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 4, 4 नहीं, चिन्ह सहित डालना माइनस का 4। तो देखो ये काम स्मार्टली करना है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों एक साथ पड़ गए, तो ये काम थोड़ा स्मार्टली करना। प्लस और इंटू माइनस करते हैं ना तो माइनस आता है। अभी देखो बड़े बच्चे हो, ये काम स्मार्टली करना। फार्मूले में मेरे प्लस था और ये माइनस है, तो दोनों एक साथ आ गए, तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 100। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस, और आगे बढ़ा तो क्या मिला ए बी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 5। फिर आगे बढ़ा तो इंटू, और आगे बढ़ा तो बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो ये दोनों वैल्यू एक साथ, ये दोनों वैल्यू कहाँ पे है एक साथ है, क्योंकि फार्मूले में ए बी एक साथ लेना है। तो अब कहोगे यहाँ पे भी दोनों चिन्ह एक साथ आ गए, नहीं आ गए हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन पहले हम किसको हल करेंगे, ये दोनों वैल्यू एक साथ है ना ये, तो पहले हम इसको एक साथ हल करेंगे फिर इस पे आएंगे। चलो कैलकुलेशन कर लेते। देखो 100 का स्क्वायर करोगे तो एक लिख के 1 2 3 4 0 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों निगेटिव इंटीजर है, दोनों कैसे हैं निगेटिव इंटीजर्स है ना, तो जब दोनों निगेटिव इंटीजर्स है, पहले आगे प्लस दो, दोनों निगेटिव इंटीजर है तो दोनों जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। इसमें मल्टीपल करना है कितने से 100 से, और आगे बढ़ा तो प्लस मिला। अब इधर देखो ये दोनों निगेटिव इंटीजर है और इनका पहले बीच में मल्टीपल लगा, तो मल्टीपल करा तो माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, और 5 फोर जाए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर, इसका काम हो गया। अब थोड़ी सी और कर लो और उसके बाद कैलकुलेट आपका ख़त्म। देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसका कैसे करोगे सर कैलकुलेशन, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस जाएगा, और 9 और इधर 100 से मल्टीपल करना है, तो 9 से 100 में मल्टीपल हो जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा 900, 900 आ जाएगा। और आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस का कितना हो जाएगा 20। अब उसके बाद इसको आपको कम करना है। देखो 10,000 में से आपको क्या करना है 9,000 पहले तो क्या करना है कम, आ रहा है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वैसे ही करना है। देखो 10,000 में से आपको 9,000 कम करना है, 9,000 कम करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में आपको क्या करना है 20 आपको ऐड कर देना है। तो फाइनली आंसर मैं आपको लिख दे रहा हूँ 9120, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ रहा था घटाने उठाने कैसे, 1 2 3 4, 10,000 ऊपर लिखो 10,000। क्लियर, बहुत ईजी है। देखो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको 20 क्या कर देना है जोड़ देना है, तो 20 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0 और 2 1 9, आ गया इतना आंसर। तो बस ऐसे ही करना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है वैसे। ठीक, ये सब हटा दे, इसको भी सेट करते हैं, इसको भी तोड़ते हैं। देखो 104 है ना, कितना 104 है, फिर इसको तोड़ो तो किस पे 100, 100 अब प्लस कितना हो जाएगा 104 पे 100 प्लस कितना लिखेंगे इसको 4 4, 100 प्लस 4 लिखेंगे तो 104 आ जाएगा, और इंटू इसको सेट करो तो इसको सेट करो 100 और माइनस 4, 100 में से 4 चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 100 में से 4 चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 96 आ जाएगा। हमने इसको तोड़ दिया, ये क्लियर आ जाएगा। मैं क्या तोड़ रहा हूँ फार्मूला बनाने के लिए। अब नोटिस कर रहे हो क्या फार्मूले में एक चीज़ आपको दिख रही है, क्या आपने देखा कुछ नोटिस किया, देखो यक्स, अरे ये सेम हो गया, इस बार पीछे वाला भी हिस्सा सेम हो गया। अगर एक ब्रैकेट में हो जाए क्या ए प्लस बी, देन सेकेंड ब्रैकेट में हो जाए क्या ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। या फिर देखो मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बताते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेम चीज़, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब मुझे बताओ ये सेम चीज़ नहीं है, सेम चीज़ है,
सेम चीज़ है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 100 + 4 और 100 - 4 सेम चीज़ है, एक बार प्लस में और एक बार किसमें माइनस में है। तो इसका मतलब ये फार्मूला a² - b² का a + b और देन सेकंड ब्रैकेट में a - b इस टाइप इधर का बना है, तो आप इसको इधर खोलेंगे तो ये देखो ए हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बी। ये ए हो गया बी। तो अब क्या करना है, खोल देना है ना। फॉर्मूला क्या है, ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16। आ रहा है ना, खोल ले। 4 का स्क्वायर कैसे खोलोगे, 4 × 4 दो बार, 4 4 जा 16। उसी तरह 100 का स्क्वायर कैसे खोलोगे 100 × 100 और दो बार खोलोगे और इस तरह से क्या कर लोगे मल्टीपल कर लोगे। ठीक है। अब चलो, अब इसमें से इसको घटा और आपको घटाने के बाद जो फाइनली आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा लिख लेंगे। तो आएगा आपको घटाने के बाद 9 9 और आपका हो जाएगा 8 और क्या हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इजीली प्रूव आप इसको क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो गाइज आप बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी ना तो अपने स्कूल के ग्रुप में आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। 9 PM रात को 9 PM से हम लोग अब लाइव क्लास लेंगे। तो ये आपको याद रखना होगा। जल्द ही हम लोग 9 बजे, रात को 9 बजे से डेली हम लोग एक्सरसाइज बेस जो भी हल करना पड़ेगा अब लाइव हल करेंगे। ठीक है, तो आप मुझसे ज़रूर जुड़िएगा लाइव क्लास में और बहुत मज़े आएंगे आपके भी। लाइव क्लास होगा तो आपका हम कमेंट पढ़ेंगे और वहीं पे आपके हम डाउट को क्या करेंगे फटाक से तुरंत क्या कर लेंगे क्लियर कर लेंगे। वहाँ पे हमें हम लोगों के लिए एक फ़ायदा हो। तो चलते गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।